बिहार में दलितों के हाथ में सत्ता की चाबी, फिर भी दलितों का नहीं हो पाया विकास। सभी दलों ने दलितों का सिर्फ वोट बैंक की तरह किया इस्तेमाल। चुनावों के समय सभी को याद आ रहे संत रविदास। 2025 में क्या दलित बदल पाएंगे इतिहास? नमस्कार, आप आर्यन खबर देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में दलित समाज आबादी के आधार पर किसी बड़ी शक्ति से कम नहीं है, इसलिए चुनावों के समय सभी दल दलितों को साधने की कोशिश करते हैं। यहां दलितों और पिछड़ों को महादलित के नाम से जाना जाता है। इसकी आबादी लगभग 19% है, जो किसी भी चुनाव में उलटफेर करने का ताकत रखती है। लेकिन बिहार में स्थितियां बिल्कुल अलग है। यहाँ तो कुछ ऐसे भी दलित हैं जिन्हें अपनी सरकार चुनने की नहीं बल्कि हर दिन अपने परिवार के पेट भरने की चिंता रहती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज्य में किसकी सरकार है। इनके लिए तो वही बढ़िया है जो इनकी दैनिक जरूरतों को भी पूरा कर दे। शायद यह भी एक वजह है कि अब ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का वोट बैंक बनकर रह गए हैं। क्योंकि अब बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसको देखते हुए सभी दल फिर से इनको रिझाने की कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे में आइए बिहार में दलितों और पिछड़ों की स्थिति पर एक खास रिपोर्ट देखते हैं। आजादी के 7 दशकों के बाद भी बिहार में दलितों की स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। आज भी इस समाज में शिक्षा का स्तर काफी कम है। वहीं गरीबी के मामले में भी इसकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि केंद्र और राज्य के द्वारा कई योजनाओं का ऐलान तो किया जाता है, लेकिन यह ऐलान भी इस समाज के लिए काफी नहीं साबित होता। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में फिर से दलितों को लॉलीपॉप दिखाकर उनका वोट हासिल करने की कोशिश शुरू हो गई है। इस कड़ी में लगभग सभी दलों की तरफ से संत रविदास जयंती धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि संत रविदास को दलित अपना भगवान मानते हैं, इसलिए सभी दल अब संत रविदास का नाम लेकर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है। जिस तरह से बीजेपी चुनावी राम से वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते रहती है, उसी तरह अब संत रविदास भी चुनावी रविदास बनते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि हमारी सरकार बनने पर संत रविदास को स्कूल के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। यह मुद्दा यह है कि चुनाव के समय ही सभी दलों को संत रविदास की याद क्यों आती है? क्या राज्य की किसी भी पार्टी ने संत रविदास का भव्य मंदिर बनाने की पहल की? जिस तरह से बीजेपी ने राम मंदिर का राग अलापते अलापते अयोध्या में भव्य मंदिर बनवाकर दम लिया, उसी तरह से किसी ने क्या संत रविदास मंदिर बनाने की पहल की? यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल सच्चाई यह है कि बिहार में दलित समाज कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। यहां सभी दलों को यह एहसास है कि दलितों ने उनका समर्थन कर दिया तो राज्य में उनके लिए सत्ता की राह आसान हो जाएगी। देखें तो इन दिनों कांग्रेस दलितों और पिछड़ों को साधने की कोशिश में जुटी है। राहुल गांधी तो अपने पिछले दोनों बिहार दौरे में दलितों और पिछड़ों की बात करते रहे। वे अपने हाथों में लाल किताब लेकर संविधान और बाबा साहेब का जिक्र कर बीजेपी को घेरते दिखे। पर सबसे बड़ा सच यह है कि आजादी से लेकर आज तक देश और बिहार में लगभग 5 दशकों तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन पार्टी अगरों की राजनीति करती रही। अगर कांग्रेस को सचमुच दलितों और पिछड़ों की चिंता रहती तो आज उनकी ऐसी स्थिति नहीं रहती। वही बात बीजेपी की करे तो पार्टी 5 केजी अनाज को ही दलित और पिछड़ों के वोट को साधने का ब्रह्मास्त्र मानती नजर आ रही है। तभी तो पीएम मोदी ने बिहार आने पर किसानों का जिक्र किया, जंगल राज और कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन दलित पिछड़ों की चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। वही चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी फिर से अनाज बांटने का मुद्दा जोर शोर से उठाते नजर आ सकती है, ताकि गरीब महादलितों का झुकाव एनडीए की तरफ हो।
जदयू भी कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही है। शायद एनडीए और महागठबंधन को मालूम है कि राज्य में दलितों और पिछड़ों के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। जो एनडीए से नाराज होंगे वो महागठबंधन के खेमे में जाएंगे और जो तेजस्वी से नाराज होंगे वो नीतीश के शरण में आएंगे। ऐसा नहीं है कि दलित समाज में बिहार में बड़े नेताओं की कमी है, लेकिन उन्होंने दलितों के नाम पर चुनाव जीतने के बाद सिर्फ अपने परिवार को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया। चाहे रामविलास पासवान हो या जीतनराम मांझी, इन दोनों ही नेताओं के परिवार की गिनती बड़े सियासी घरानों में होती है। अगर देखें तो जीतनराम मांझी बिहार में दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। स्थिति यह है कि वे मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक बन गए, पर जहां बात चुनावों की आती है तो उन्हें सिर्फ अपने परिवार में ही दलित और पिछड़े नजर आते हैं। तभी तो इस वक्त उनके परिवार से 4 नेता सांसद या विधायक हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति रामविलास पासवान के परिवार में भी है। इस परिवार में भी सांसद और विधायकों की फौज रही है। रामविलास पासवान अपने दोनों भाइयों के साथ साथ अपने बेटे चिराग पासवान और भतीजे प्रिंस पासवान को सियासी रूप से मजबूत कर दिया। इस समय चिराग पासवान को समाज का बड़ा नेता समझा जाता है। उनके समर्थक तो उन्हें भावी मुख्यमंत्री भी बताते रहते हैं, लेकिन वो भी पूरे महादलित समाज का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। वैसे एक समय ऐसा भी था जब रामविलास पासवान को दलितों और पिछड़ों का बड़ा नेता कहा जाता था। उन्होंने इस समाज के लिए आवाज उठाने का काम भी किया, लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनते ही महादलित का ऐसा दांव खेला कि रामविलास पासवान इस रेस में पीछे छूट गए। वैसे नीतीश सरकार ने महादलितों के लिए कई योजना लाने का काम किया, पर इन सब के बाद भी दलित राजनीतिक रूप से मजबूत होने में पीछे रह गए। अगर दलितों और पिछड़ों की बात करें तो इस समुदाय की सबसे बड़ी नेत्री के रूप में मायावती जानी जाती हैं। उन्होंने शुरू से ही दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज उठाने का काम किया। बिहार में भी बीएसपी दलितों और पिछड़ों के लिए लगातार आवाज उठाती रही है। हालांकि राज्य में पार्टी को चुनावों में सफलता नहीं मिल सकी है, फिर भी पार्टी दलितों और पिछड़ों के लिए संघर्ष करती रही है। इसके साथ ही बिहार बीएसपी के प्रभारी अनिल कुमार ने ऐलान भी किया है कि इस बार पार्टी बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि बीएसपी की पूरी कोशिश है कि बिहार में पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आकर दलितों और पिछड़ों का कल्याण करे। अब बीएसपी को इसमें कितनी सफलता मिलती है यह आने वाला समय बताएगा। वैसे राजनीतिक जानकारों के अनुसार राज्य में दलितों की ऐसी स्थिति का एक बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ वर्षों से कोई मजबूत दलित नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सका। जीतनराम मांझी जरूर थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दलित कुछ राजनीतिक दलों का वोट बैंक बनकर रह जाएंगे? क्या अब समय आ गया है कि दलित अपनी शर्तों पर किसी को समर्थन दे? वही मुद्दा यह भी है कि क्या राज्य में कोई ऐसा दलित मुख्यमंत्री बनेगा जो इनको मजबूत करने का प्रयास करेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर जनता की नजरें रहेंगी। अब देखना यह है कि आगामी चुनावों में बिहार में क्या देखने को मिलता है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, बिहार के दलितों को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।